क्या आप लोग जानते हैं कि जर्मन कौम की 4-5 ऐसी हॉबीज़ हैं जो कि आपको हर जर्मन तो क्या इसके साथ-साथ हर गैर मुल्की भी आपको यही करता नज़र आएगा। उनमें से ग्रिल सेरेफ्रिस है मतलब ये कि बारबेक्यू ये बहुत शौक से करते हैं। उसके अलावा स्विमिंग आ जाती है और उसके अलावा हॉर्स राइडिंग आ जाती है। ये 3 काम ऐसे हैं और साइक्लिंग, साइक्लिंग को मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये 4 काम ऐसे हैं जो कि हर बंद ये 4 काम ऐसे हैं जो कि कंपल्सरी समझे जाते हैं। ये आपने एक मस्ट करने ही करने हैं और सबसे हैरानगी मुझे तब हुई थी जब मुझे पता चला कि जब प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें 4 क्लास में लाइसेंस करवाया जाता है, यानी कि साइकिल उन्हें बाकायदा तौर पे सिखाई जाती है। उसका वो इम्तिहान होता है जैसे गाड़ी के लिए हम लाइसेंस करते हैं, सेम इसी तरीके से कुछ ये बच्चों को साइकिलिंग का वो सारा लेते हैं। पुलिस आती है, पेरेंट्स आते हैं और टीचर तो होते ही होते हैं, तो उनकी निगरानी में बच्चों को देखा जाता है, परखा जाता है और फिर बच्चों को एक पेज पकड़ा देते हैं कि जी ये बच्चा अब साइकिल कर सकता है। सेम ऐसे ही बहुत ही मतलब कि छोटी क्लासों से ही बच्चे की स्विमिंग क्लासेस स्टार्ट करवा दी जाती हैं, जिसके साथ साथ बच्चे स्विमिंग में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। मतलब ये कि ये कुछ काम ऐसे हैं जो कि हर बंदे हर बच्चे को करने मस्ट है, जिनमें से साइकिल और स्विमिंग ये तो मस्ट हैं। ये आपको करने ही करने होते हैं, आपका दिल है तो भी, नहीं है तो भी। मैंने रिसेंटली देखिए, अभी बातें मेरी ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि हम कर रहे हैं बारबेक्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह या परसों इंशाल्लाह ताला है हमारे पास रमज़ान की आमद है, रोज़ा है। और मैंने 6 माह से ये प्लान बनाया हुआ था कि अब धूप निकलेगी तो बारबेक्यू करना है, अब निकलेगी तो हमने बारबेक्यू करना है। बारबेक्यू बच्चे बड़े हों सबको ही पसंद होता है। और ये जब ये धूप निकलती है ना तो ईद का समय होता है, तो फिर क्या होता है कि हम इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। सीख कबाब बनाए थे, चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसके साथ मैंने स्टीक्स बनाए थे और इसके अलावा हम लेके आए थे वुर्स्ट सॉसेजेस भी जिसको कहा जाता है, वो हम तुर्किश मार्केट से जो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा वो हम लेके आए थे। उसके साथ ये ब्रेड लेके आए थे, ये बहुत मज़े की लगती है अगर आप इसको बारबेक्यू के साथ खाते हैं। तो यहाँ पे मैं अब सैलड भी बनाने की तैयारी में हूँ, क्योंकि सैलड भी साथ खाने चाहिए। और बात है कि सिर्फ मैंने ही खाना होता है। और इसके साथ साथ आ गया जी पतीसा। लो जी वधिया पतीसा, लोए लैलन तो पतीसा खुद भी खाओ तो बच्चों ने भी खवाओ। अड्डी वालियां जुतियां तो पतीसा, सुखियां रोटियां सुखियां रोटियां तो पतीसा। ये वही पतीसा है जो आपकी गलियों में मोहल्लों में आता है ना, जोगर बूटा तो पतीसा। ये वही वाला पतीसा है जो कि हमने यहाँ से तुर्किश मार्केट से ढूंढा हुआ है और ये मेरे हस्बैंड बड़े शौक से लेके आते हैं, ख़ुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। असल बदर्दी मरंदवाद भी जीवना मुझे अब ठीक से याद नहीं, लेकिन ये एग्जैक्ट वही पतीसा है। मैं मीठे की इतनी शौकीन नहीं हूँ तो मैं ये नहीं खाती, मेरी इसको ना ही होती है। उसके अलावा जो चिकन हमारा बनेगा उसके के लिए हमें बर्तन चाहिए, यहाँ पे बर्तन भी हमारा रेडी है। अच्छा, मैं आपको बात ये बताने लगी थी कि मैं जानती हूँ यहाँ पे एक पाकिस्तानी फैमिली को, और उनकी बच्ची ने स्कूल स्टार्ट किया था। तो स्कूल की तरफ से जी लेटर आ गया कि आपकी बच्ची ने स्विमिंग के लिए जाना है, तो स्विमिंग क्लासेस उसकी स्टार्ट हो रही हैं। आपकी बच्ची को स्विमिंग आती है या नहीं? अच्छा, याद रहे बच्चे की जब स्विमिंग क्लासेस स्टार्ट होती हैं उससे पहले पेरेंट्स को घर में लेटर भेजे जाते हैं, उनको बताया जाता है कि प्रेफर यही किया जाता है, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की जाती है कि बेहतर है कि आप अपने बच्चे को ख़ुद से ही स्विमिंग की क्लासेस दिलवाएं और आपके बच्चे को स्विमिंग आती होनी चाहिए। वहाँ देखिए बच्चों की बात हो रही है, तो मेरा बड़ा बच्चा वो आ रहा है माशाल्लाह से। इसका स्कूल चेंज हो गया जी, अब जाता है माशाल्लाह गिम्नाजियम में, और अभी ये बस से उतरा है क्योंकि ये फ्राइडे की वीडियो आप देख रहे हैं और ये आ रहा है अब। तो जैसे ही उस फैमिली को ये समझ आएगी ये स्विमिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो हमारी बच्ची भी जाएगी, तो उनको तो ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग लगी और वो इस चीज़ को लेके नहीं थे, सेटिस्फाइड भी नहीं थे। मतलब कि उन्हें वो इतनी बुरी चीज़ लगी और उन्होंने एक लंबी उसके ऊपर डिस्कशन भी की। इतनी उन्हें टेंशन थी कि हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची स्विमिंग सीखे और यहाँ पे जाएं। तो इस तरह से ना, मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं या नहीं चाहते, ये आपने मस्ट करवाना ही करवाना होता है। आपके बच्चे ने ज़रूर पीरियड में हिस्सा, ये एक पीरियड होता है वीक में एक दफ़ा होती है क्लास बच्चों की। तो जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो मेरे ख़्याल से ये मस्ट होता है
तो आपने अपने बच्चों को ये करवाना ही करवाना होता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मस्ट हैं। और जब एक लंबे अरसे से आप एक किसी मुल्क में रहते हैं ना, तो आप वही सारी चीज़ें आप अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि ग्रिल, आप कह लें कि ग्रिल मस्ट होती है, और साइकिलिंग भी होती है। हमने खुद साइकिल रखे हुए थे, किसी ज़माने में पूरी फैमिली ने रखे हुए थे। अच्छा, मेरे पास जब गाड़ी का लाइसेंस नहीं था, मेरा बेटा किंडरगार्टन में जाता था, प्ले स्कूल में, तो वो थोड़ा सा दूर था, तो मेरे भी वो स्ट्रगल का टाइम था। तो मैं अपने बच्चे को साइकिल पे उसको मैं स्कूल से लेने जाया करती थी। जो साइकिल मैंने बचपन में किसी ज़माने में चलानी सीखी थी, लेकिन मैं इतनी वो एक्सपर्ट नहीं थी, तो मुझे इतना डर भी लगता था, लेकिन मेरे पास इतना कोई ऑप्शन भी नहीं होता था, इतना मुझे मुश्किल लगता था। तो तब मैंने सोचा कि रियलाइज़ किया कि ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। साइकिल आप शौकिया चलाएं तो वो और बात है, लेकिन आपने जब बच्चे को बिठा के या फिर आपकी जो ड्यूटी बन जाती है, तो वो चीज़ आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो फिर मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को मैनेज करना। बच्चे अमूमन गोश्त से दूर ही भागते हैं, गोश्त का नाम नहीं लेते। तो ये एक तरीका है, बच्चे थोड़ा बहुत गोश्त चख लेते हैं, खा लेते हैं। अगर आपके बच्चे गोश्त नहीं खाते तो। और सीख कबाब का भी मैंने मतलब कि जो स्पाइसेस डालते हैं कीमे में डाल के, तो उसको मैंने चॉपर में डाल के अदरक और क्या उसका नाम है, लहसुन और प्याज वगैरह डाल के, अगर आप इसकी प्रॉपर रेसिपी चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको बड़ी आसान से और सिंपल सी रेसिपीज़ मिल जाए। आप अगर बारबेक्यू कर रहे हैं तो मेक श्योर ये करें कि जो आप चिकन के पीसेस इस्तेमाल कर रहे हैं उनको छोटे साइज़ेस में अगर आप यूज़ करें ना, तो वो बेस्ट रहते हैं। और इसके अलावा आपने गहरे कट लगाने होते हैं, अंदर तक कट जाने चाहिए। तो इस तरीके से फिर आपका जो चिकन है ना, वो फुली कुक होता है। और इसके अलावा अगर आप जब चिकन ऊपर रखते हैं ना, तो एक दफ़ा स्टैंड के ऊपर मतलब ग्रिल के ऊपर आप रखते हैं, तो ऊपर से अगर आप इसका ढक्कन बंद कर देते हैं, तो उसमें जो ब्लड निकलता है, जो उसका पानी होता है, सारा कुछ वो एकदम जब उसे हीट लगती है तो वो सारा रिलीज़ हो जाता है। इससे फिर क्या होता है कि वो आपका चिकन जो है ना, उसके अंदर कोई भी वो एक्स्ट्रा जो ब्लड वगैरह होता है वो नहीं रहता। मुझे याद है जब हमने पहली दफ़ा ग्रिल किया था, तो हमें इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं था। तो हमारा जो चिकन है वो पूरी तरह कुक ही नहीं हुआ था, और उसके अंदर से वो कच्चा रह गया था। तो तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि इसके एक तो इसके पीस छोटे होने चाहिए, और दूसरा इसके कट जो है ना वो गहरे होने चाहिए। ब्रेड जो मैंने आपको दिखाई थी, उसको मैंने छोटे से पीसेस में कट करके, तो उसको मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। और यहाँ पे हमारा खाना जो है ना, ये भी रेडी हो चुका था। लेट नाश्ता किया था, तो फिर लंच हमारा लेट हो गया था। लंच और डिनर एक साथ ही हो गया था, क्योंकि यहाँ पे 3 बज रहे थे, 3 से 4 के दरमियान टाइम हो रहा था जब हम यहाँ पे अपना खाना खा रहे थे। और बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत ही इंजॉय किया। अच्छा, रमज़ान आने से पहले की बड़ी तैयारियाँ होती हैं। अच्छा, ये भी कर ले, रमज़ान आ रहा है, वो भी कर लें, रमज़ान आ रहा है, क्लीनिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन जो रमज़ान के पहले 15 होते हैं, पहला जो वीक होता है वो थोड़ा सा मुश्किल गुजरता है रूटीन बनने में और वो सारा सेटअप बनने में। उसके अलावा जैसे ही 15 रोज़े गुजरते हैं ना, मतलब कि दूसरा अशरा जैसे ही हाफ़ होता है ना, तो फिर ऐसे रमज़ान तो जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे बस लगता है कि बस गुजरते ही जा रहा है, और स्पेशली आखिरी अशरे की तो समझ ही नहीं आती। दुआ में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।